जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, धूप में भूख से बिलखता बचपन, बारिश में पानी को तरसता बचपन, भीड़ में अपनों को खोजता बचपन, महफिलों में बिखरा अकेला बचपन, हर रात कफन ओढ़कर सोता बचपन, मर चुकी निगाहों में गुनाहगार बचपन, तंग सी गलियों में बिकता बचपन, ख्यालों की दुनिया में उजड़ता बचपन। अफसोस, आजाद मुल्क में आज भी कैद है बचपन। वाकई अफसोस है क्योंकि बेटियां बाजार में बिक रही हैं। अफसोस है क्योंकि मानव तस्करी की मंडी में मासूमियत तिल तिल कर मर रही है। इंसान बिक रहा है, ईमान बिक रहा है। मगर सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि हमारा मध्य प्रदेश ही मानव तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है, दलदल में धकेला जा रहा है देश का भविष्य। प्रदेश में भीख मांगना अब मजबूरी नहीं बल्कि धंधा बन गया है। इस धंधे को सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा है और इसका कारगर हथियार बन रहे हैं अगवा किए गए मासूम बच्चे। जबकि इन्हीं बच्चों पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है और जब उसे ही तस्करों की नजर लग जाए तो मान लेना चाहिए कि देश और प्रदेश की सुरक्षा खतरे में है। अपना प्रदेश भी मौजूदा समय में इसी खतरे से दो चार हो रहा है, जहां सरकार के लाखों दावों वादों के बाद भी सच यही है कि बचपन को आज भी सुरक्षा की दरकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी सूबे का यही सच सामने ला रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों महफूज नहीं है मासूम। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मंत्रालय में आज भी गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए हुआ मंथन। मुख्य सचिव एंटनी डिसा ने डीजीपी समेत आला अफसरों के साथ की बैठक। बड़ा सवाल, कब महफूज होंगे मासूम? आज के जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भोपाल से लापता छात्र फैजान बैतूल में मिला। ट्रेन में बैठकर मुंबई दिल्ली से पहुंचा था बैतूल। 15 अगस्त को लाल परेड मैदान से तफरी के लिए निकला था फैजान। सागर में 2 घंटे तक पुलिया और डंपर के बीच मौत से जूझता रहा मासूम। जेसीबी मशीन से डंपर हटाकर बचाई जान। कांकेर के सेंट्रल स्कूल में 7 साल के मासूम से अप्राकृतिक कृत्य, बच्चे से हवैयत करने वाला स्कूल का चौकीदार गिरफ्तार। व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले को लेकर कमलनाथ का जबलपुर में हल्ला बोल। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा घूस लेने वालों पर नहीं बल्कि देने वालों पर हो रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप पर फिर कांग्रेस का हमला। पत्नी शांति कश्यप के बाद भांजी की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। 1 साल तक कानून को छकाने वाले बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव को जेल। आज सीजीएम कोर्ट में किया था सरेंडर। पंचायत सीईओ के साथ मारपीट करने का है आरोप।
नक्सली टारगेट पर थे छत्तीसगढ़ के आईएएस रणवीर शर्मा। पत्र में गांव वालों को तंग करने का आरोप। रिश्वतखोरी कांड में अभी मंत्रालय में है अटैच शर्मा। भोपाल की अर्रा कॉलोनी में दिन दहाड़े डॉक्टर पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने कार रोककर मारा चाकू। पुलिस को पुरानी रंजिश की आशंका। और पेंड्रा में चंदन तस्करी का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख से ज्यादा की चंदन की लकड़ी भी जब्त। This program is sponsored by CXCT. तो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कहाँ गया वो बचपन और मासूम सपनों की कहानी। आज ये सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में औसतन हर घंटे में 2 बच्चे गायब होते हैं और 44,000 बच्चे हर साल लापता हो रहे हैं, जिनमें बमुश्किल 11,000 बच्चों का ही सुराग मिल पाता है। और लापता होने वालों में बच्चों की संख्या बच्चों के मुकाबले कहीं अधिक होती है। वहीं इसी हकीकत ने अब मध्य प्रदेश सरकार की नींद भी हराम करके रख दी है, क्योंकि साल दर साल बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते आंकड़े एक अनसुलझा रहस्य बताने जा रहे हैं। आखिर राज्य से इतनी तादाद में लापता हो रहे बच्चे कहां हैं? उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? क्या उन्हें दूसरे राज्यों और विदेशों में बेचा जा रहा है? क्या मासूम बच्चियों को जिस्म फरोशी के बाजार में बेचा जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुलझाना अब पुलिस महकमे के लिए भी साख का सवाल बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट ने एक बार फिर अंधेरी दुनिया की दर्द भरी दास्तां और मासूमों के खरीद फरोख्त का घिनौना सच सबके सामने लाकर रख दिया है कि किस कदर मानव तस्करी की आग में सूबे के मासूम जलते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश इन अपराधों की सूची में देश में अव्वल बनता जा रहा है। तो वहीं इन आंकड़ों ने एक बार फिर पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि सख्त नियम, कायदों और ऑपरेशन इस्माइल जैसे मुहिम के बाद भी बच्चों के लापता होने का मामला और मानव तस्करी की कलंक मध्य प्रदेश से माथे से मिट नहीं पा रहा और न ही मासूम महफूज नजर आ रहे। तस्करी की मंडी में मध्य प्रदेश के मासूमों की तस्करी का गढ़ बना मध्य प्रदेश। सभी लोगों से, प्रशासन से, मीडिया से, यहाँ तक कि हर एक इंसान से मेरी प्रार्थना है कि जो भी मेरे बच्चे की खबर देगा वो मेरे लिए देवता से माने। 5 दिन हो गए मेरा बेटा मुझसे नहीं मिला है। समंदर के सैलाब की तरह आंखों से उमड़ते आंसू, सिसकती जुबां, बिलखती ममता और बिखरता पिता। ये दर्द, ये तड़प और सिसकियां सिर्फ राजधानी भोपाल से गायब हुए मासूम निशांत के माता पिता के नहीं है, बल्कि ये राज्य के हर उस परिवार की दास्तान है जिनके जिगर का टुकड़ा किसी गुमनाम अंधेरी गलियों में कहीं खो गया है, या फिर यूं कहें कि उन्हें मानव तस्करी की मंडी में धकेल दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश मानव तस्करी का गोरख धंधा करने वालों के लिए सबसे मुफीद जगह बन गया है। हर रोज अखबारों में बच्चों के गायब होने की खबर किसी न किसी पन्ने के कोने में झांकती रहती है। साल दर साल प्रदेश के मासूम लड़के और लड़कियों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद भी जिन मासूमों ने ममता के आंचल से बाहर आकर बाहरी दुनिया भी कभी अकेले नहीं देखी, उन्हें अपराधों की अंधी गलियों और दलदल में तो गुड्डी गुड़ियों से खेलने की उम्र में लड़कियों को जिस्म के खेल में धकेला जा रहा है। नतीजा, उनके सपने कभी इनके अपने नहीं हुए, और इनके अपने वो तो सपनों की ही बात है। सूबे में ऐसा ही हो रहा है। हर रोज, हर महीने और हर साल कोमल तन को टकसाल बनाया जा रहा है। एनसीआरबी की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश से हर रोज गायब हो रहे हैं 26 बच्चे, जिनमें 16 लड़कियां शामिल हैं। भोपाल से हर दिन 2, इंदौर से 5, जबलपुर से 3, ग्वालियर से 1 बच्चा लापता होता है।
2003 से 2011 के बीच प्रदेश में 75,521 बच्चे गुम हुए हैं, जिनमें से 12,636 का कोई अता पता नहीं है। भोपाल से ही पिछले 7 साल में 5,032 बच्चे गायब हुए। वहीं इंदौर से 5,669, जबलपुर से 4,242 और ग्वालियर से 2,585 बच्चे लापता हुए। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले साल बच्चों के गुमने की 10,577 FIR दर्ज हुई थी, जिनमें से 4,506 बच्चे कहां गए पता नहीं लगा है। इनमें 3,370 लड़कियां भी गुम हैं। भोपाल का ही एक सागर पब्लिक स्कूल का बच्चा जो अभी लेटेस्ट हमारे सामने प्रकरण है, लेकिन बस यही कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग काम कर रही है, या तो वो बच्चों से भीख मंगवाने का या बंधुआ मजदूरी का काम भी करा सकते हैं। क्योंकि मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, एक बच्चा जो था वो बनारस में, उसने बताया कि वहाँ था, मुझसे मजदूरी कराते थे। राज्य में अभी तक गरीब और आदिवासी इलाकों में बच्चों और बच्चियों को नौकरी या फिर दूसरे झांसे के जरिए बहला फुसला कर गायब किए जाने की घटनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन अब बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी मासूमों की तस्करी का स्याह सच लगातार सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश इस तरह के अपराध में जुटे संगठित गिरोहों का सुरक्षित गढ़ बन गया है, जो बच्चों को दिल्ली या गोवा तक ले जाते हैं। तमाम कोशिशों और ऑपरेशन स्माइल जैसी मुहिम के बावजूद पुलिस प्रशासन लापता बच्चों को खोजने में नाकामयाब ही रहा है। या फिर यूं कहें कि इस तरह के गोरख धंधे करने वाले गिरोहों का ताकतवर नेटवर्क पुलिस पर भारी पड़ रहा है। वहीं जो बच्चे वापस नहीं आते, 7 साल बाद पुलिस भी उनके केस का खात्मा लगा देती है। ज्यादातर देखने में आया है कि स्कूलों से आते और जाते समय बच्चों को गायब किया जाता है। लिहाजा सरकार अब बच्चों को सुरक्षित घर लाने और ले जाने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। इस व्यवस्था में बच्चे की सुरक्षा ये भी निजी स्कूलों का एक विषय होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की ये घटना आज घटित हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हुई थी, तो सरकार ने संज्ञान लेकर तत्काल इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर पहल की थी। आज ये व्यवस्था आई, तो इस व्यवस्था को, विसंगति को कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार सरकार अवश्य करेगी। मासूमों की तस्करी करने वाले गिरोह किसी से जबरन सड़क पर तो किसी से मंदिर में भीख मांगने का काम करवाते हैं, और मना करने पर इन मासूमों को सिगरेट से लेकर गरम लोहे की सरिया तक से दागा जाता है, और दर्द सहते सहते टूट जाते हैं उनके सपने। ये दास्तान महज किसी एक या 2 लड़के लड़कियों की नहीं, ये कहानी उन ना जाने कितने मासूमों की है जिनका पता आज तक किसी को नहीं लग पाया है, जो ना जाने किस अंधेरी गलियों में अपनी किस्मत को कोसते किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं, और इनके परिवार वाले अब भी उनकी यादों को अपनी आंखों में समेटे उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अफसोस आज कुछ ऐसी ही स्याह और धुंधली तस्वीर हमारे मध्य प्रदेश की भी बनते जा रही है। ऐसे में टीस और सवाल यही है कि आखिर लंबे हाथों वाले कानून और पुलिस की बेहद चुस्त आंखों के नीचे आखिर कैसे ये गिरोह अपना काम कर जाते हैं। आखिर कैसे ये जिस्म के सौदागर हर जिस्म का सौदा आसानी से कर जाते हैं, और लंबे हाथों वाला कानून अंधा बना रह जाता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह के साथ अनिल सिंह कुशवाहा। तो जब बाजारों में बिकने लगे बचपन, जिस फरोशी की मंडी में मासूमों की लगने लगे बोली, जब नन्हे नादानों से छीन ली जाए बचपन की आजादी और माँ बाप से दूर कर दिया जाए उसका चिराग, तो सवाल उठते। क्या बदमाशों का आसान निशाना बन गए हैं मासूम? मोटी फीस वसूलने के बावजूद बच्चों की सुरक्षा पर स्कूल बेपरवाह क्यों? बच्चों के गायब होने पर देर से क्यों जागती है पुलिस? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले अर्चना सहाय जी हैं, जो संचालिका हैं चाइल्ड लाइन की। शालिनी मनोज हैं, जो को चेयरमैन GVN ग्रुप की हैं, आप स्कूल की हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आज राजेश भदौरिया जी, एडिशनल SP हैं, जो भोपाल के ही हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने लंबे समय तक, आज से 20 साल पहले मैंने देखा था, क्राइम में भी वो
क्राइम रिपोर्टिंग के मास्टर थे। राघवेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत हमारे यहाँ स्वागत है। सबसे पहला सवाल भदौरिया जी आपसे ही है। ये जो भी आपने आंकड़े आपको दिखाए हैं, आपने खुद देखा है, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। क्या वजह है? क्या इन बच्चों को जो अगवा किया जाता है, बहुत कम ऐसे मामले आए हैं जिसमें फिरौती की मांग की गई हो, फिरौती वसूलने के लिए बच्चों को अगवा किया गया? क्या वजह है? आपने काफी गहराई से अभी जो हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, जो बच्चे लापता हुए हैं उनको खोज रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए त्रिपाठी जी, यदि ओवरऑल इसका जो रिव्यू किया गया है जी, कई सारे कारण है इसमें। सबसे बड़ा जो कारण है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली के एकांकी परिवार होते जा रहे हैं। माँ बाप दोनों कहीं ना कहीं जॉब में काम कर रहे हैं और बच्चों से जरा भी निगरानी, यदि पर्सनल जो सुपरविजन कम हुआ तो कई बार संगत के कारण बच्चा खुद भी मिसिंग हो जाता है। कई बार कुछ इस मामले में जैसा कि बताया कि गैंग भी काम करते हैं और गैंग पकड़े भी जाते हैं। तो ये दोनों ही स्तर पे इसमें देखने को मिलता है। नहीं तो जैसे आपने कहा कि बच्चा खुद भी मिसिंग, माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चा खेलते खेलते कहीं मिस हो जाता है, तो आखिर कहीं तो मिलता होगा। निश्चित रूप से ऐसे प्रकरणों में जैसे मैंने बताया कि जब इस तरह की मिसिंग होती है तो बच्चा बहुत जल्दी मिल जाता है, और जब कभी इस तरह का अनफॉर्चुनेट किसी गैंग के या किसी इस तरह की संगत के कारण दोस्तों के साथ इस लंबा चला जाता है, उसमें पुलिस को काफ़ी तहकीकात करना पड़ती है और फाइनली तब जाके ट्रेस होता है। नहीं तो जैसे ये आपने कहा कि मिस हो जाता, मिस होने के बाद आपने काफी गहराई तक जाने का प्रयास किया होगा, इसकी तफ्तीश की होगी। उन बच्चों को से क्या करवाते हैं जो लोग जो ये गैंग काम करते हैं? कुछ एक प्रकरण में जैसा कि बहुत ऐसा इन केस भोपाल में देखें तो फिरौती जैसे कोई केस बहुत ही कम मिले हैं, जो मिले वो आज जेल में है, इस तरह की गैंग जो भी थी। बाद बाकी कुछ बच्चे, जैसा आपके क्वेश्चन है कि इस तरह के बच्चों ने क्या बताया, तो कहीं ना कहीं भीख मांगने के लिए ले गए उन पर से, और या बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी कराने, दोनों ही इस तरह के केस मिले। और कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को अपना टारगेट बनाते हैं और अचानक टारगेट नहीं बनाते, कई लंबे समय तक वो बच्चे पर फोकस करते हैं, और धीरे से जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे या किसी भी लेवल पे नेग्लिजेंसी दिख रही है या कहीं वो सर्विलेंस में नहीं है बच्चा, तो वो टारगेट कई बार कर लेते हैं। चलिए मैं आपसे आगे पूछूंगा कि ये क्या परिचित लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, वो मिले होते हैं, उसके बाद उनकी निशानदेही पे सब होता है? हमारे साथ अर्चना जी हैं जो चाइल्ड लाइन की संचालिका हैं। अर्चना जी, आपने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। बच्चों के ही अगवा होने की या उनके गुम होने की ज्यादा खबरें क्यों आती हैं, ज्यादा क्यों इस तरह के वाकये होते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे चूंकि मासूम हैं और वो बहुत जल्दी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, और उस वजह से बच्चे जब अब कहने को होता है कि वो अपनी मर्जी से चले गए, पर वो जो लेके जाने वाला व्यक्ति है कई बारी तो वो खुद का मतलब पहचान वाला ही होता है। खासतौर पे लड़कियों के मामले में कि जब वो किसी के साथ चली जाती हैं तो उन्हें इरादे पता नहीं होते हैं कि वो क्यों लेके जा रहे हैं, और उसको ये भी नहीं पता होता है कि जो वो व्यक्ति उसको कह रहा है, और वो एज ग्रुप ऐसी होती है कि जल्दी से बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। और जहाँ तक लड़कों की बात है, जैसे भदौरिया जी बोल रहे हैं कि खास तौर पे जितने बच्चे अभी जो ऑपरेशन स्माइल और ये सब के दौरान जो बच्चे मिले हैं, जो पुलिस दस्तयाब करके लेके आई है, तो उसमें देखने में आया कि कई बच्चे जो सॉफ्ट टारगेट थे, जिनसे दोस्ती वो अनजान व्यक्ति कई दिनों से कर रहा था जी। और वो दोस्ती करते करते बच्चे को वो इतना कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि वो बच्चे उनकी हर बात को मानना शुरू कर देते हैं, और जब वो बच्चा गायब हो जाता है या वो व्यक्ति के साथ वो बच्चा चला जाता है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखाई देती है। जो नॉर्मल जो किडनैपिंग जो हम लोगों को दिखता है फिल्मों में जैसे हम देखते हैं, वैसी कोई किडनैपिंग नहीं होती है, और वो बच्चा अपनी मर्जी से चला जाता है। और जब उनके परिवार वाले या उनके रिश्तेदार जब FIR करते हैं, जब फिर ढूंढना शुरू होता है, तब फिर मालूम पड़ता है कि बच्चा या तो वो कहीं काम कर रहा था या वो कहीं होटल में मिला, किसी के घर में काम करता हुआ मिला। तो मैक्सिमम केसेस चाइल्ड लाइन को इस तरह से मिले जहां पुलिस जब बच्चों को लेके आई है तो 2-3 चीजें हम लोगों को दिखाई दी। एक तो जैसा सर ने बताया कि बॉन्डेड लेबर की तरह घरों में काम करना, या किसी ढाबे पे काम करना, या किसी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर काम कराना बच्चे से, और फिर वही रोज की मार पिटाई और सिगरेट से जलाना, और ये तमाम चीजें उस बच्चे के साथ हुई। लड़कियों के मामलों में खास तौर पे हुआ कि उन बच्चियों के साथ न सिर्फ उनको बहका के ले जाया गया, बल्कि उनके साथ में यौन शोषण भी हुआ, और उसके बाद जब वो बच्चियां वापस आईं तो उन्होंने कहा कि
चूंकि मैं इनकी अपनी मर्जी से इनके साथ चली गई थी और मैं शादी करना चाहती थी या मैं इनको पसंद करती हूँ, लेकिन वो तो ये बच्चे इस तरीके से फंस जाते हैं। तो कई बार नॉन पर्सन ही होता है, मैक्सिमम टाइम पे नॉन पर्सन होता है जो उनको बहका के ले जाता है, और कुछ एक केसेस में है जो लंबे समय से दोस्ती करते चले आते हैं और वो कॉन्फिडेंस में बच्चों को ले लेते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ ये जानना, ठीक है वो अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, पता चल जाता है, हमारे साथ भदौरिया जी हैं, उनको मालूम होगा। ऐसे हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं, उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। तो ये तो एक रैकेट है जो वाकई में इनको या तो क्रॉस बॉर्डर ही लेके चले गए हैं, इंडिया से ही बाहर चले गए हैं, और या फिर वो ऐसे बड़े शहरों में बच्चियां फंस गई हैं जहां से उनका निकल के आना मुश्किल है। क्योंकि घरों में काम करने वाला व्यक्ति जब भी होता है तो वो आस पड़ोस वालों को मालूम पड़ जाता है कि कोई एक ऐसा लड़की है या लड़का है जो काम कर रहा है, क्योंकि वो रोता भी है या पिटता है तो उसको बाहर नहीं जाता, तो पड़ोसी कहीं ना कहीं वो शिकायत कर देते हैं। लेकिन अगर कोई लड़कियां, इवन लड़के भी पोर्नोग्राफी के लिए या ये जो टूरिज्म वाली जगह पर लड़कों का इस्तेमाल जहां पर होता है, खासतौर पे जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ के लिए या रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ के लिए, तो वहाँ उन बच्चों का इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी बच्चों को उसके लिए भी बच्चों को इस्तेमाल किया हुआ है। एक दो केसेस ऐसे भी सामने में आए थे। नहीं, थोड़ा सा आपने टूरिस्ट प्लेस जो आपने बताया, मैं थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे। टूरिस्ट प्लेसों में कैसे बच्चों को? टूरिस्ट प्लेस मतलब जहाँ पर कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट बाहर से आते हैं, खासतौर पे जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, और अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक स्टडी भी कर रहे हैं कि जहाँ ये टूरिज्म में जहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहे हैं और बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है खासतौर पे पोर्नोग्राफी के लिए। पोर्नोग्राफी जाने जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों की अश्लील फोटोज खींच के और उसको डाउनलोड करके वो नेट के थ्रू या किताबों में उसको छापना। तो इन सब चीज़ों के में भी बच्चों की इवन हमारे मध्य प्रदेश के भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ से भी कई बार बच्चे पुलिस पकड़ के लाई है जहाँ पर बच्चों ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है, लड़का है, और इवन लड़कियों के साथ में भी। तो लड़कियाँ तो जब रैकेट में पकड़ी जाती, जब वो बड़े शहरों में पहुँच जाती हैं, बम्बई, दिल्ली या कलकत्ता, ऐसे में फिर लड़कियों को ढूंढ के लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और पुलिस भी इसमें बहुत, क्योंकि सामने नहीं आते हैं ये लोग, तो बड़ा मुश्किल जाता है इन बच्चों को ढूंढ के लाने में। जी, हमारे साथ शालिनी जी हैं जो GVN ग्रुप ऑफ स्कूल चलाती हैं। शालिनी जी, एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है, जो हमारी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज्यादातर बच्चे ऐसे बच्चे जैसे फैजान चले गए, वो लौट आए, उनकी मामला नहीं है। जो अपहृत बच्चे जिनका पता नहीं चला, वो ज्यादातर स्कूल आते जाते समय या स्कूल के दरवाजे से या घर से निकलते समय सामान्यतः स्कूल के आसपास से किडनैप होते हैं। ऐसे में क्या नहीं कि जो स्कूल संचालक हैं उनकी अपना कोई फर्ज नहीं बनता है कि वहां थोड़ी सख्ती करें, 2 या 3 गार्ड भी वहां खड़ा कर दें, जब तक वो वैन में अपने बस में बच्चा नहीं बैठता है तब तक निगरानी रखें? उसके लिए स्कूल ने जो अरेंजमेंट्स अभी जो किए हैं उसमें पेरेंट्स को एक आई कार्ड दिया जाता है, जिससे आई कार्ड से उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि बच्चा उनके घर से है और उनका बच्चा है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, नॉर्मली आई कार्ड घर पे भूल के आते हैं। अगर बच्चे को मिड सेशन से भी या स्कूल के बीच में से भी उस दौरान ले जाना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर रजिस्टर में फिर एंट्री होती है, एक स्लिप होती है, गेट पास होता है, जिसपे वो अक्सर सुस्ती कर जाते हैं भरने का। वो सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की। दूसरा, पेरेंट्स आजकल तो आई कार्ड्स में एक GPRS सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा है, जिसमें बच्चा कहाँ है वो ट्रैक हो जाता है ऑनलाइन। लेकिन फिर बात वही है कि अगर स्कूल वाले इस तरह की कोई डिमांड रखते हैं पेरेंट्स के सामने, जब तक ये ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं तब तक पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते हैं इस बारे में। लेकिन स्कूल प्रेमाइसेस के बाहर गार्ड्स हैं, पूरी सेफ्टी हर स्कूल रखता होगा। स्कूल के बाहर गार्ड्स हैं, स्कूल की बसेस में कंडक्टर्स हैं, स्कूल में हर बस में टीचर्स हैं जो इंचार्ज होती हैं बसेस की, जिनको बच्चे की अटेंडेंस का, एब्सेंस और प्रेजेंस का स्कूल में पता होता है। फिर भी जो ये घटनाएं घट रही हैं और ये जो हुआ है, ये स्कूल कैंपस से थोड़ा सा दूरी, आधा किलोमीटर दूरी भी होती है, तो भी वहाँ से बच्चे किडनैप हो रहे हैं। नहीं, आपने जैसा कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी लापरवाही से होता है। यहाँ जैसे निशांत का ही मामला ले लें, स्कूल के अगल बगल आसपास से ही गायब हुआ है।
तो वहां पे कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो आपके स्कूल की तरफ से? आज ही मैंने निशांत के गायब होने के बाद मेरे यहाँ के ही एक दो स्टाफ में हैं जो वरिष्ठ हैं, उनके यहाँ उनके बच्चे छोटे हैं, उनको मैसेज आया स्कूल से, अलग अलग स्कूल से, कि आपकी बच्ची इतनी छोटी है, उसको लाने ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं स्कूल संचालक। ये एक बड़ा मामला आता है। आपने कहा मिड सेशन में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, भदौरिया जी के भी नॉलेज में होगा, वो जब स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल जाते समय ही गायब होते हैं। जी, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि स्कूल चल रहा है, मान लीजिए स्कूल की छुट्टी 3 बजे होने वाली है, 1-8 बजे कोई आता है कि इमरजेंसी है बच्चे के घर में, हमको बच्चा लेके जाना है। अब स्कूल वालों का ये काम और ड्यूटी है, और करते भी हैं, वेरिफिकेशन जरूरी है कि वो बच्चे के घर से आया है कि नहीं, इसीलिए उनको आई कार्ड भी दिए गए हैं जो पेरेंट्स के नाम पे होते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं आधा किलोमीटर की दूरी पे, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे खुद हेजिटेट करते हैं। पेरेंट्स अगर स्कूल के गेट तक छोड़ने भी जाएंगे, नहीं आप वहाँ मत चलिए, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स हंसते हैं हम पे। इस तरह की जो घटनाएं होती है, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में 2-4-5 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा दूर छोड़ दीजिए, हम खुद गेट तक चले जाएंगे, और उसी पेरीफेरी में वो घटना होगी। जी जी जी। राघवेंद्र जी, आपने हमारे शालिनी जी को सुना, अर्चना जी को सुना, भदौरिया जी को सुना, और ये हमारे जो रिपोर्ट मैंने दिखाई उसको भी देखा आपने। एक समय था जब आप 15-20 साल पहले जब आप क्राइम देखते थे तो एक सिंगल कॉलम की खबर छापते थे, पूरा पुलिस महकमा हिल जाता था। आपने निश्चित तौर पे इस तरफ भी तफ्तीश की होगी, आपका पूरा अनुभव क्या कहता है? ये जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि हम इसको यहाँ बैठे इसलिए क्योंकि मामला गंभीर है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ खुद पेरेंट्स और स्कूल के लोग उसे शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। अब ये मौका नहीं है कि हम ये बात को ट्रांसफर करें कि पेरेंट्स की गलती या लापरवाही है, या स्कूल की जिम्मेदारी है, या पुलिस की जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले को जो घटनाएं घटित हो रही है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश भर में, सारी चीज़ों के लिए पूरा समाज उठकर तब तक खड़ा नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई काम एक एजेंसी नहीं कर सकती, ना तो चाइल्ड वेलफेयर वाले कर सकते हैं, ना पुलिस कर सकती है, ना पेरेंट्स। इसमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, आप ये मान लीजिए कि कितनी डिबेट हो जाए, चीफ मिनिस्टर कितनी भी निर्देश जारी कर दें, डीजी कितना भी कुछ कर दें, ये संभव नहीं है। क्योंकि पुलिस जब तक संदिग्ध लोगों को पकड़ेगी तब तक वो उनकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक इसमें एक समिति ना बना जाए मोहल्लावार, जब तक स्कूल और पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छा तालमेल ना हो, जब तक जो बस में बच्चे ले जाते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, वैन वाले या बस वाले, जब तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन ना हो कि वो कैसे है, उनका कैरेक्टर क्या है, तब तक इस समस्या का निदान या इसको कम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ड्राइवर से शुरू होती है, बहुत सारी चीज़ें बस के कंडक्टर से स्टार्ट होती है। वो जानते हैं कि बच्चा उनके साथ रोज जा रहा है, किस बच्चे को वो टारगेट करना चाहते हैं उसको टारगेट करते हैं, और उसके बाद वो, क्योंकि इसका पूरा रैकेट है, ये सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं कि वो मन से चला गया। मन से गए हुए बच्चे बहुत चिंतित करने वाली बात नहीं है। बच्चे वो चिंता पैदा कर रहे हैं जिनको गायब किया जा रहा है, और वो जो बच्चे गायब हो रहे हैं उनसे मजदूरी कराई जा सकती है, उनसे भीख मंगवाई जा सकती है, उनसे मानव तस्करी के साथ साथ उनकी किडनी और बाकी चीज़ें चोरी या निकाली जा सकती है। क्योंकि ये मामला अब गंभीर इसलिए हो रहा है क्योंकि निशांत का मामला सामने आया है। मेरा मानना है कि कई ऐसे बच्चे झुग्गी वाले होंगे जो गायब हुए होंगे इसी रैकेट के द्वारा, जो रैकेट काम कर रहा है। लोग शंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई विदेशी रैकेट हो, पड़ोसी देशों का भी नाम आ रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो यहाँ रहते हैं शायद वो ये काम कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ये बहुत सुनियोजित और बहुत तरीके जिम्मेदारी है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हमारा सवाल आपसे अगला यही होगा कि हम हर मुद्दा जो आता है, हर मामला ऐसा आता है जब कोई बच्चा किडनैप होता है, कोई मर्डर होता है, तो पुलिस के ऊपर थोप दिया जाता है कि पुलिस चौकन्नी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है कि जितनी आबादी के अनुसार हमेशा हमने गृह मंत्री बाबूलाल गौरी से बात की थी, उन्होंने माना कि हमारे पास वाकई में पुलिस महकमा बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि पुलिस महकमे को बढ़ा दे अगर सही ढंग से सुरक्षा हो? लेकिन हमारे साथ बैरेसिया से एक दर्शक हैं, योगेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल करें। सर, मेरा सवाल भदौरिया सर से है कि सड़कों पर महिला और बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है या प्रशासन के भरोसे है? और दूसरा सवाल भी मेरा भदौरिया जी से ही है कि जो छोटे बच्चों को दूसरी दुकानों पे काम कराया जाता है, या कारखाने हैं या चाय की होटलें हैं, अगर वहाँ पे पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो हो सकता है कि ये चीजें, अगर लोग उनका उपयोग ही नहीं करेंगे, डरेंगे, तो हो सकता है इन चीजों में रोक लगे, कम से कम ऐसे रैकेट्स तो रुकेंगे। बिल्कुल, ये योगेश जी आपका सुझाव आया है।
हमारे यहाँ एक वो है कि आपने अगर फोन किया है तो एक ही सवाल करें, आपके पास लगता है और लंबे सवाल हैं। भदौरिया जी निश्चित तौर पे उत्तर देंगे कि जहां बच्चे काम कर रहे हैं अगर वहां सख्ती से पालन करें तो हो सकता है कि कहीं दूसरे प्रदेशों के गुमे बच्चे चिन्हित किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ मामला यह होता है कि माँ बाप ही उन जगहों पे भेजते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं सागर से, धीरज जी अपना सवाल करें। मेरे आपसे अनुरोध है कि टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें, और सवाल करें, सुझाव नहीं। जी सर, त्रिपाठी जी नमस्ते, और नमस्ते हमारे भदौरिया जी को। जी, मैं सिर्फ भदौरिया जी से कम शब्दों में ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे गुम हैं जी, उनका रिकॉर्ड है जो FIR में है, आज तक मिले नहीं है जी। तो ये भदौरिया जी बोल रहे थे कि गार्जियन उस पर निगरानी सभी गार्जियन रखते। मैं तो निवेदन ये भदौरिया जी से करना चाहता हूँ, किसी प्रदेश में यदि किसी मंत्री की भैंस गुम हो जाती है तो वो वहाँ की पुलिस व्यवस्था लगती है, भैंस ढूंढ के वापस ले आती है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मंत्री या बड़े VIP लोगों के यदि बच्चे गुम हो जाते तो आप लोग ढूंढ लेते हैं, गरीब या आम पब्लिक के बच्चे क्यों नहीं ढूंढ पाते? जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब खाकी वर्दी कोई पहनता है तो उसके मन में कभी नहीं होता है, आप माफ करिएगा मैं पुलिस का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, ऐसा गिनती के एक दो खाकी वर्दी धारक होंगे जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, वो सही ढंग से पालन करते हैं, लेकिन ये आरोप लगता है, कहने के लिए होता है। भदौरिया जी जब आपसे सवाल हुआ ही है तो मैं चाहूंगा कि आप इनका उत्तर दे दो, लेकिन एक और हमारे सागर से दर्शक है पप्पू जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी राघवेंद्र जी बोल रहे थे अभी जी कि मोहल्ले में समिति बनना चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज है सर कि अगर स्कूल में और जो बच्चों के मम्मी पापा हैं उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है जी। और सर स्कूल वैन है सर, इनमें भी पंपलेट और फ्लैक्स लगाकर उसका प्रचार करना चाहिए जी। तभी सर ये माहौल जब शहर में बनेगा, हर शहर में, तो बच्चों पर हर एक आने जाने वाला दुकानदार भी जिसके सामने से वो निकलता है तो उस पर बिल्कुल पप्पू जी आपने अच्छा सुझाव दिया है। हम फोन लाइन इसलिए खोलते हैं कि पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग अपना सवाल करें, अपना जो भी उनके मन में है वो पूछे, शायद उसका समाधान हो, लेकिन आपने भी आप सुझाव दिया है, आपने हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी हम चाहेंगे कि जो दर्शकों ने सवाल किया है आप उनका उत्तर दें। धीरेन जी, पप्पू जी और बैरसिया से दर्शक थे, तीनों ही स्तर पे देखें उनका देखिए पुलिस की संवेदनशीलता, ऐसा नहीं कि VIP के साथ में यदि कहीं घटना है तो कोई बहुत ज्यादा कोई कानून में कोई स्पेशल उपबंध नहीं है, समान है सभी लोग कानून के समक्ष। तो निश्चित रूप से यह है कि जब घटना चाहे वो स्लम एरिया के वाले व्यक्ति के साथ हो या बड़े व्यक्ति के साथ, ये सिर्फ देखने का दृष्टिकोण हो सकता है कि साहब उसके लिए पुलिस बहुत ज्यादा लगी है। बाद बाकी इस तरह के स्पष्ट निर्देश सबॉर्डिनेट को हम लोग देते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग, और किसी भी स्थिति में संवेदनशीलता के लेवल बराबर है। जब कभी कोई बचपन सड़क से जा रहा है उसकी सुरक्षा देने का दायित्व तो हमारा है, लेकिन मैं साथ में एक जो पॉइंट त्रिपाठी जी और राघवेंद्र जी ने जो बताया जी, पहले जैसा कि ज्वाइंट फैमिली और समाज दोनों ही स्तर पर निगरानी होती थी, आज कहीं ना कहीं फैमिली के स्तर पर या समाज के स्तर पर निगरानी की कमी हुई। उसका लाभ कहीं ना कहीं या तो कई बार साथी जो दोस्त रहते हैं गलत संगत में बच्चे को इस तरह से ले जाते हैं, या कोई गैंग इस तरह की घटनाक्रम में उसको कॉन्स्पिरेसी में लेता है या बेला फसला के ले जाता है। तो मेरा अनुरोध यही है कि निश्चित रूप से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी लेवल पे है, कहीं एक जो भी उसके जो परिचय के लोग हैं गलत संगत वाले से दूर रखें। और जरा भी कहीं कोई मैसेज इस तरह के बच्चे को कोई देख के मिलता है तो आजकल देखने में आता है कि अड़ोसी पड़ोसी को ही पता नहीं रहता कि बगल में कौन रह रहा है और उसका बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या वो नॉन पर्सन है, अननोन पर्सन है, कहीं कोई किसी प्रकार की क्राइम का या क्रिमिनल का एक्टिविटी की संभावना तो नहीं है। बट इस तरह की कहीं सब चीज शून्य में देखने को मिल रही है, और पुलिस और पेरेंट्स दोनों ही स्तर पर उसकी बच्चे की जितनी हो सकती है। भदौरिया जी मैं थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे साथ रीवा से एक दर्शक हैं अजय प्रताप सिंह, जिनका बच्चा गुम गया है। अजय जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ त्रिपाठी प्रणाम, मेरा बच्चा 9 मई 2011 को डभौरा बाजार से गुमा है, थाना डभौरा से जी,
और मैंने विधिवत FIR दर्ज की तो रोजगार साल 185 में डभौरा थाने की पुलिस ने उल्टी सीधी टिप्पणी डाली जी। और जो वर्तमान में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल पदस्थ है, इनके पीरियड में अपराइला से एक 8 जन का लड़का गुमा था जी। मैं बच्चे को ढूंढने जब आपके कलकत्ता चाइल्ड लाइन पहुंचा तो वहाँ वो बच्चा मिला मुझे। वहाँ सुब्रतो मुखर्जी जी की मदद से उस बच्चे का पता चला तो उसको तो मैं सोनी गांव का तब पहुंचवा दिया। मेरा बच्चा आज तक नहीं मिला, जिसकी याचिका भी मैंने 11,000 लगाई और मुझे ही दोषारोपण लगाया जाता है और पुलिस और नेता मंत्री प्रशासन किसी प्रकार मुझे आज तक मदद नहीं मिली। मैं 20 लाख रुपए बर्बाद कर चुका। अजय जी, हमारी आपके साथ संवेदनाएं हैं, निश्चित तौर पे भदौरिया जी की संवेदनाएं हैं। आपने ये सवाल उठाया है, भदौरिया जी अपने अधिकारियों से आपका अनुरोध जरूर करेंगे, जो भी आपने अनुरोध किया है उसको पहुंचाएंगे, मैं भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अजय जी, आपने हमारे साथ सवाल किया, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी दी। जी भदौरिया, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, प्रकाश जी जबलपुर से है। प्रकाश जी अपना सवाल करें, स्वागत है आपका। सर हमारा निवेदन ये है, प्रकाश जी हमारा निवेदन, हमारे साथ इस समय अर्चना जी भी हैं जिन्होंने चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए काफी कुछ काम किया है। अकेले भदौरिया जी को टारगेट न करें, अगर अर्चना जी से भी सवाल करें तो अच्छा होगा। मैं अर्चना जी से ही निवेदन चाहता हूँ कि हमारे जो भी बच्चे जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, जिस होटल में जिस जगह हम बैठते हैं, जहाँ बात करते हैं, जहाँ खाना खा रहे हैं, यदि कोई छोटू हमको पानी लाके देता है तो हमारा फर्ज नहीं, मैं तो उससे पूछेगा बेटा तुम कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, क्या काम है। तो हमारे आसपास यदि सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बेहतर हो पाएगा, बजाय पुलिस नेताओं अन्यों की देखना। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की कि हमारे आसपास जो छोटू बैठा है, पानी पिला रहा हमको, रोड पर कोई लड़का घूम रहा तो क्या हम पूछ नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा हो गया आपका, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ। ये काम वाकई में पुलिस से ज्यादा शालिनी जी जैसे महिलाएं कर सकती हैं। पुलिस है, पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस के पास और बहुत सारे काम हैं। अगर वो लगातार इसी मामले में छापा मारेगी तो दूसरी तरह दूसरे अपराध होने लगेंगे। जी शालिनी जी, आपके से सवाल आया है, मैं चाहूंगा, सॉरी माफ करिएगा अर्चना जी, आप उत्तर दें। जबलपुर से आप भाई साहब बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भी कभी किसी छोटू को देखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके हाथ से पानी पीना, तो प्लीज आप अपना मोबाइल उठाइए या फिर नजदीक के किसी भी STD-PCO से 1098 पे फोन करिए। ये चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है, ये ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है और निश्चित क्योंकि जबलपुर में भी चाइल्ड हेल्पलाइन है तो आप निश्चित वहां पर एक टीम आएगी और उस बच्चे से बातचीत करेगी, क्या मजबूरी है, क्या वजह है उस बच्चे के काम करने की, उसकी पूरी छानबीन करेगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे को जबरन काम कराया जा रहा है तो वो टीम पुलिस के साथ में मिलके और उस बच्चे को वहां से हटाएगी। लेकिन पहल तो किसी ना किसी को करना होगा। मैं आप ही से निवेदन करती हूँ कि आगे से आप कभी भी किसी एक छोटू को देखें तो आप प्लीज उससे उसका नाम पूछिए और तुरंत फोन उठाइए और उसके बाद सारे आपके जितने मोबाइल के नेटवर्क हैं सब में 1098 नंबर आप चाइल्ड हेल्पलाइन का जरूर करें। और नहीं अगर लगता है तो 100 नंबर है पुलिस का, जिसमें आप उनको बताएं कि ऐसे ऐसे मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप सब मिलके पहल करेंगे तो चाइल्ड लेबर वैसे ही खत्म हो जाएगा। आज कई बच्चे जो गुम जाते हैं या कोई बहका के ले जाता है उनको काम करने के लिए लेके जाता है, क्योंकि एक मासूम बच्चा, जो छोटा बच्चा जितना तेजी से और कम पैसों में काम करेगा उतना एक बड़ा व्यक्ति नहीं करेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज 1098 या 100 नंबर पे विश्वास करें, भरोसा करें और एक बच्चे को जरूर बचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना जी। क्या आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, क्या सिर्फ काम करने के लिए ही बच्चों को ले जाया जाता है? एक बच्चे का भविष्य सिर्फ अगर किसी दूसरे लेबर को 1000 रुपए देते हैं, उसको 200 देते हैं, तो 800 के लिए ऐसे भी लोग हैं आपके नॉलेज में आए होंगे कि जो पूरे बच्चे का भविष्य खराब। एक आध मैं चाहूंगा, एक आध इस तरह की जो रोचक, बहुत संक्षेप में आप कोई आपके सामने मामला आया हो उसको बता दें दर्शकों को। मैं बताना चाहूंगी कि अभी बल्कि एक थाने से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। एक किसी ने खबर करी कि 1098 पे कि एक दूर चूंकि भोपाल इतना बढ़ता चला जा रहा है तो कोलार के पास बहुत दूर एक ढाबा है जहां पर 3 बच्चे काम करते हुए मिल रहे हैं और एक बच्चा काफी दुखी और परेशान हालत में वहां से भागा है और एक व्यक्ति को बताया कि मैं वहां से भागा हूं और मैं रायसेन का रहने वाला हूं और मुझे अपने घर जाना है। तो उन्होंने जब खबर करी, और मैं एक धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि एक मीडिया के ही एक महिला थी जिन्होंने हमको कॉल करके बताया, और जब पुलिस के साथ
थाने के पुलिस जब हम लोग वहाँ रेड करने के लिए गए, वहाँ टीम ने देखा वहाँ एक नहीं बल्कि 3 बच्चे वहाँ पर थे जिनकी काफी पिटाई हो चुकी थी, और उसके बाद में एक बड़ा व्यक्ति जो करीब 60 साल के ऊपर के होंगे, उनकी भी काफी पिटाई की गई थी, वो भी वहाँ पे काम करते थे। तो एक फोन कॉल ने इतनी सारी जिंदगियों को बचाया, और वहां से छुड़ा के बच्चों को लेके आए तो मालूम हुआ कि ये वहां का एक ढाबे वाला व्यक्ति गांव-गांव में जाके बात करता है महिलाओं से और बच्चों से कि जहां अति गरीब बच्चे दिखाई दिए या परिवार दिखाई दे तो उनको जाके उसको कोई, जब वो पकड़ा गया ढाबे वाला, तो उसको कोई सजा हुई? बिल्कुल बिल्कुल सजा हुई है। उसके ऊपर पुलिस ने तमाम धाराओं का इस्तेमाल किया, जो मार पिटाई का भी था, ये बंधुआ मजदूरी का भी लगाया, चाइल्ड लेबर एक्ट भी लगाया। अर्चना जी, हमारे साथ एक दमोह से हमारे दर्शक हैं प्रदीप राज जी। प्रदीप राज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जिले या प्रदेश में अगर बच्चे गायब होते हैं तब आंकड़े दिखाए जाते हैं, पूरा दोष पुलिस पर दर्ज दिया जाता है। इसमें अगर हम जिम्मेदारी या गलती या लापरवाही का पैमाना क्या मानना चाहिए कि गलती पुलिस की, प्रशासन की है या फिर अथवा परिजनों की है? क्योंकि हम प्रशासन को इस विषय पर कोस सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे या संदेहास्पद लोगों से पूछताछ नहीं की, लेकिन स्थानीय लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस हिसाब से लापरवाही का पैमाना क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल, ये राघवेंद्र जी से हम इसका उत्तर लेंगे। आपका ये सवाल राघवेंद्र जी ही अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं सिलवानी से। राघवेंद्र जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं स्वराज एक्सप्रेस को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा जी। सबसे पहले मैं स्वराज एक्सप्रेस को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम करके जी शासन, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं भी आपको, आपने हमें, हमारे चैनल को आपने कम से कम ये श्रेय दिया। जी सवाल करें। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे राघवेंद्र जी, फिर सवाल करें। अब मेरा सवाल ये है जी कि आज जो बच्चे गुंडे हैं जी, उसमें क्या माँ बाप की लापरवाही जिम्मेदार नहीं क्या? जी बिल्कुल सही राघवेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप दोनों दर्शकों के उत्तर एक साथ दे दें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इसमें पुलिस की जिम्मेदारी तो सबसे पहले है जी। उसकी वजह कि अगर कोई गिरोह शहर में सक्रिय है जो बच्चों को चोरी कर रहा है, बच्चों को बहला फुसला रहा है, तो इसका पहला जिम्मा पुलिस के ऊपर आता है, क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी स्कूल वाले ये नहीं पता कर सकते कि कौन से गिरोह मूवमेंट कर रहे हैं, कौन से गिरोह वारदात कर रहे हैं। अगर ये बच्चों के गिरोह सक्रिय हैं और वो लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि वो ऐसे गिरोह को ट्रेस करे, या ऐसे गिरोह की एक्टिविटी उनको दिख रही है तो वारदात के पहले उसको रोकें। उसके लिए एक अलग बात है कि उनका राघवेंद्र जी अगर आप अनुमति दे तो एक हमारे साथ मंदसौर से दर्शक है, जो 2 दर्शकों के अलावा तीसरे दर्शक का भी आपसे उत्तर ले लेंगे, अगर आप अनुमति दे दें। बिल्कुल आपको। जी जसवंत जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी, सवाल मेरा ये है कि मंदसौर जिले का जो बेल्ट है ढोडर से लेके नया गांव तक जी, यहाँ एक बाछड़ा समुदाय रहता है जो लड़कियों से देह व्यापार कराता है जी। तो आज से 3 साल पहले यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने वहाँ छापेमारी करके वहाँ से बहुत सारे गुमशुदा लड़कियों को वहाँ से बरामद किया था जी, और उन लोगों को जेल भी भिजवाया था। लेकिन ये जो कौम है ये एक अच्छी शक्तिशाली है और ये थोड़े समय बाद ही जेल से वापस जमानत पे बाहर आ गई। इसमें सवाल क्या है जसवंत जी, सूचना दी है आपने? सवाल ये है कि प्रशासन अगर थोड़ी सख्ती नहीं कर सकती कि ये इस बीमारी को यहाँ जिले से जो है खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आप। अपने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहिए कि भदौरिया जी को वहाँ ले जाएं, वो ठीक करेंगे उनको। जी हमारे साथ एक और दर्शक हैं ग्वालियर से, नीलम दुबे जी। हम चाहेंगे कि इन सारे दर्शकों का एक साथ अपने अतिथियों से उत्तर लें। नीलम जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। लगता फोन कट गया। जी राघवेंद्र जी, आप उत्तर दे रहे हैं। मैं जो बात कह रहा था कि इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो पुलिस और प्रशासन की है, क्योंकि उनका पहला जिम्मा ये बनता है कि कोई अपराधी गिरोह अगर सक्रिय है तो वो पुलिस की नजर में आ जाते हैं जी। लेकिन उसके लिए दूसरा पक्ष ये है कि जब तक उनका खुफिया तंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक ऐसी सूचनाएं पुलिस को नहीं मिल पाती। तो ये अलग बात है, आम जनता को इससे मतलब कम है कि खुफिया तंत्र मजबूत है या नहीं है, लेकिन पहली जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि वो ऐसे तत्वों को पकड़े, ऐसे गिरोह को पकड़े। दूसरी जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे उनके हैं जी। अगर हम अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो जाहिर है कि पड़ोसी उसकी चिंता नहीं करेगा जी। तो पहले हम अपने बच्चों की चिंता करें, उसके बाद स्कूल पर बात आती है कि स्कूल का जो प्रशासन है, स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो सुरक्षा तंत्र है वहाँ वो सक्रिय हो। तो कुल मिलाकर ये आपको 3 टायर सिस्टम बनाना पड़ेगा, पुलिस,
पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधन, ये तीन जब मिलकर काम करेंगे तब जाकर ये चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और मामला चूंकि बहुत गंभीर है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें हल्के से नहीं लेना चाहिए। इस पर कोई एक योजना बनाकर बाकायदा इस पर काम करें, और हमने गंभीरता से काम किया तो मेरा पूरा भरोसा है, जो मेरा तजुर्बा रहा है रिपोर्टिंग के मामले में, कि हो सकता है कि इसमें कोई गिरोह पकड़ में आए। अगर एक कोई गिरोह पकड़ में आए तो वो कई वारदातें बताता है। भदौरिया जी इसको जानते होंगे कि कई बार ये होता है कि एक गिरोह पकड़ में आया, उससे 20 घटनाएं पता लगी, और उन चीज़ों से भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और दूसरे शहरों और राज्यों की भी सूचना मिल सकती है। तो जब तक हम समूह के बनाकर काम नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक इस पर सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसका पहला जिम्मा पुलिस का है और पुलिस का ही रहेगा। जी बिल्कुल सही। सालिनी जी, आपने एक बहुत शुरू में जब बात हो रही थी तो आपने एक अच्छी बात कही थी कि आजकल GPRS सिस्टम हो गया है। हम चाहेंगे दर्शकों को ये बताएं, अब हालांकि ये तो कितना महंगा होगा अगर ये सिस्टम लागू की जाए, बच्चे के साथ वो चीज़ रखी जाए, जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, जानकार नहीं हो जाता तब तक, तो वो इस सिस्टम को कैसे लागू किया जा सकता है? दूसरे स्कूल वाले अगर हमारे देख रहे होंगे ये हमारा प्रोग्राम, तो शायद उनकी भी नींद खुले। सभी स्कूलों में सब लोग अवेयर हैं, सबको इसके बारे में मालूम है। बच्चों को स्कूल से एक आई कार्ड दिया जाता है, उसमें एक छोटी सी चिप फिट की जाती है जो कि जो स्कूल से ऑपरेट होती है, ये ऑनलाइन होता है। तो बच्चा जैसे ही घर से बस में बैठता है और बस से स्कूल में उतरता है, बच्चे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम है, वो पेरेंट्स के लिए है, उनके माँ बाप के लिए है कि बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, वो GPRS सिस्टम बताता है। उसके बाद छुट्टी के टाइम पर वो ऑनलाइन सिस्टम ऑन जब हो जाता है, तब बच्चा बस में बैठ गया है और स्टॉप पर बस कितने टाइम पर पहुंचेगी वो पेरेंट्स को उसका पता होता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो पेरेंट्स हैं, स्कूल वाले हमेशा करना चाहेंगे, कुछ पेरेंट्स का देखा गया है जब बस उनके स्टॉप पर आती है, पेरेंट्स वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, या छोड़ते समय या लेने जाते समय कुछ समय का कंफ्यूजन हो जाता है या टाइम क्लैश हो जाता है, 5 मिनट बाद स्टॉप पे पहुंच रहे हैं। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो प्लीज़ केयरफुल रहें। अपने बच्चों की बस स्टॉप पे पहुंचने से 2 मिनट पहले आप पहुंच जरूर जाएं, ताकि अपने हाथ से, ताकि स्कूल प्रबंधन को या किसी को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपनी तरफ से कोशिश जरूर होनी चाहिए। लेकिन सालिनी जी, यहाँ मुश्किल से 10% पेरेंट्स स्कूल लेने जाते हैं, बाकी तो बस या वैन से आते हैं। सर स्टॉप पे जाते हैं ना, जब बसेस तो होम टू होम तो नहीं छोड़ती है, एक बसेस ने स्टॉप डिसाइड किए हैं कि 2 बजे या 3 बजे इस स्टॉप पे, आपके स्टॉप पे बस पहुंचेगी, वहाँ पे आपको लेने आना है। बड़े बच्चे तो होते हैं तो वो तरीके से उठ के निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनकी घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको नहीं समझ में आता है, तो कोई लिफ्ट दे देगा या कोई उनको छोड़ देगा घर तक, इसी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों को लेने भेजें, एक तो हमेशा नोन फेस भेजें, किसी को भी नहीं भेज दें कि चलिए आज आप ले आइए, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर्स नहीं पहचान पाते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ने होते हैं उनको। तो इसीलिए टाइम पे पहुंचना या 2 मिनट पहले पहुंचने में कोई बुराई नहीं है। सालिनी जी, GPRS सिस्टम जो आपने बताया कि सभी स्कूल अवेयरनेस है, हम आपका हो सकता है 2-4 और 10 बड़े स्कूल हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, भदौरिया साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है क्या कि जो छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्लों में बन गए हैं वो वहाँ ये सिस्टम लागू होगा क्या? GPRS सिस्टम की कॉस्ट को देखते हुए एकदम व्यवहारिक रूप से अभी नहीं मान सकते, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं, हो सकता है उनके लिए ये काफ़ी खर्चे वाला लगे। लेकिन जो व्यक्ति इसी कड़ी में कि चूँकि निगरानी उसको अपन रिमोट सेंसिंग से कर रहे हैं, उसकी जगह यदि अपन 3 टायर लेवल पे अगर निगरानी करें कि घर में है तो निश्चित रूप से पेरेंट्स की निगरानी में है, जब वो ट्रांसपोर्टेशन में है तो ड्राइवर कंडक्टर पर्सनली उसके केयर टेकर के रूप में काम करें, जब वो स्कूल में है तो स्कूल प्रबंधन का भी ये दायित्व है उसको केयर टेकर के रूप में, जब तक के बस कंडक्टर या ड्राइवर के या जो भी उसकी टीचर है बस की, उसके हैंडओवर पूरे बच्चे नहीं हो जाते, तब तक अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे। दूसरा, राघवेंद्र जी ने जैसा मैंने बताया इसी कड़ी में कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचती। निश्चित रूप से हमारा जो काम है उसमें दिन रात, ये महकमा ऐसा महकमा है जिसमें ना कोई दिन है ना कोई रात है, बिल्कुल लगातार सतत रूप से हम लोग काम करते हैं और इस तरह की गैंग पकड़ी जाती हैं। इसी कड़ी में एक पॉइंट बताना चाह रहा था, अरेरे कॉलोनी का एक घटनाक्रम था जिसमें एक बच्चा मिसिंग हुआ। फाइनली वो लोग मिस मान रहे थे, लेकिन जब हमें नहीं मिला तो हम लोगों ने फिर उसको किडनैपिंग के तरीके से उस पर काम किया और उस स्कूल की बस का कंडक्टर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया और फाइनली ट्रेस हुआ। तो कृपया स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि उनकी जो बस में जो कंडक्टर चल रहा है, जो ड्राइवर चल रहा है, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी वाले सस्ती सैलरी के चक्कर में, कम सैलरी के चक्कर में ऐसे लोगों को बस पर नहीं रखें,
क्योंकि वो केयर टेकर हैं उस समय के लिए जब स्कूल और घर के बीच में। कई परिवारों के चिराग का केयर टेकर है वो, उनको बचा के रखें। हमारे साथ एक दर्शक हैं दतिया से नारायण जी। नारायण जी, आपका स्वागत है, आप इस कार्यक्रम में अपना सवाल करें। हाँ, हमारा ये सवाल है जी कि अभी राघवेंद्र जी पत्रकार जी ने बोला था जी इसमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा जी, तो सबको काम करना पड़ेगा ये तो ठीक है, लेकिन उनका गिरोह कितना है जी, पुलिस विभाग कितना बड़ा है, सामान्य प्रशासन कितना बड़ा है, सरकार कितनी बड़ी है, तो उनको इतना ग्रुप नहीं कर पाती है, जबकि सब मिलके काम ये तो करेंगे तो ठीक है, मानना चाहिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी, इसमें पुलिस की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन गिरोह की कितना बड़ा गिरोह होगा उनको पकड़ने वाला बच्चों को। जी राघवेंद्र जी, सवाल सुन लिया होगा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, लगता है उनसे संपर्क नहीं हुआ। राघवेंद्र जी, आपसे सीधे उन्होंने सवाल किया है, मैं चाहूंगा आप सीधे ही उनका उत्तर दें। मेरा कहना यह है कि मैंने एक बात कही थी कि चूंकि बच्चे हमारे हैं, जब बच्चे हमारे तो चिंता सबसे पहले हमारी बनती है, और बच्चे जब घूमते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे आंसू निकलते हैं। पुलिस के पास बहुत सारे काम है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वो वीआईपी ड्यूटी भी करती है, और जैसा भदौरिया ने कहा कि वो 24 घंटे काम करते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा व्यवहारिक चीज की, अगर सारी चीजें पुलिस पर छोड़ देंगे, स्कूल पर छोड़ देंगे, तो ये हाथ से आप ये मान लीजिए कि रुक नहीं पाएंगे। आज निशान गुमा है, कल कोई और घूमेगा। जब तक हम खुद चिंता नहीं करेंगे, पुलिस को मदद कर सकते हैं, पुलिस को मदद करेंगे तो पुलिस के काम की क्षमता दुगनी तिगनी हो जाएगी। अगर मदद करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कम से कम पुलिस इतना कर सकती है तत्काल में, जो हो सकता है कि हर ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत सारे भीख मांगने वाले बच्चे भोपाल में, इंदौर में और बड़े शहरों में रहते होंगे, तो कम से कम वो जो भीख मांगने वाले बच्चे उनको तत्काल बंद कराएं, तत्काल वहां से हटाएं, क्योंकि वही एक ऐसा जरिया है जहां से इस धंधे को बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल, भदौरिया जी ने सुना होगा, कम से कम शुरुआत तो भोपाल से ही हो जाए। भदौरिया जी, जो हमने आपको आंकड़े दिखाए उससे लगता है कि भोपाल वाकई में गिरोह जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, और बच्चों का, खासकर बच्चों को लेकर के एक जरिया बनता जा रहा है। यहाँ के बच्चे ज्यादा किडनैप हो रहे हैं। आपको मैंने दिखाया कि प्रतिदिन 3। त्रिपाठी जी, भोपाल के संदर्भ में यदि बात करें तो पिछले 3 साल के आंकड़ों के अलावा व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से देखें तो जो बच्चे जा रहे हैं उसमें कुछ बच्चे गैंग के कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए, वो कई दिनों तक उनके साथ में, जैसे मैंने बताया, फ्रेंडशिप जैसी स्थिति बना लेते हैं। फाइनली वो फैमिलियर टर्म्स बना करके उस बच्चे को ले जाते हैं। इस तरह के लोग भी पाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गैंग के माध्यम से जा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो थे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, गलत दोस्ती से या किसी माँ बाप से जरा छोटी सी बात में नाराज हो गए, इस कारण से गए। आगे जाके किसी इस तरह का जो कहीं ना कहीं नॉन सोशल एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, इनके चंगुल में आए तो इस तो देखने को मिलता है। नहीं, हम चाहेंगे भदौरिया जी कोई एक आध रोचक जो आपके सामने प्रकरण आया हो, जिससे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो सचेत हो सके। हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा, हम चाहेंगे कि संदेश जाए उनको जिससे वो कुछ सीख ले सके। ये त्रिपाठी जी, एक उदाहरण में बताने के पहले सिर्फ 1 मिनट का संदेश जरूर पेरेंट्स के लिए जी। बच्चों में सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रति उनको खुद भी सेफ्टी के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति कॉन्शियस होने चाहिए, उनको अवेयर करें। वो अकेले नहीं जाएं, ग्रुप में चलने की उनको आदत डलवाएं। कभी भी जाना है तो ग्रुप के साथ रहिए। कहीं भी कोई इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी किसी भी पर्सन की दिखती है, पेरेंट्स को तत्काल शेयर करें। पेरेंट्स को भी अपने बिजी होने के नाम पर, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ बताना चाह रहा है, आप बिजी हैं, उससे कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, उसी का लाभ कहीं ना कोई क्रिमिनल कई बार उठा लेता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं CSP जब हबीबगंज था उस समय मैंने देखा एक कॉलोनी जो पॉस कॉलोनी है, वहाँ पर एक बड़ी इस तरह की किडनैपिंग की घटना हुई। घटना में फिरौती की मांग हुई। फिरौती की मांग में जब हम लोग जो लगातार, जैसा कि जब इस तरह की घटनाक्रम होती तो माँ बाप के साथ साथ पुलिस का हर अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी, IG सर, DI सर, SP सर, मैंने हर अधिकारी इस लेवल पर लगा हुआ था कि टीम वर्क से, चूंकि टीम वर्क से काम होता है। और फाइनली उस घटनाक्रम में ये पाया गया कि एक प्राइवेट गार्ड जो उनके यहाँ काम करता था, बाद में उसको किसी कारण से जिनके बिजनेस में वो काम करता था उन्हें निकाल दिया। 1 साल तक वो आदमी चुप रहा, लेकिन वो मौका तड़ रहा था। कहीं ना कहीं उस मौके को उसने टारगेट किया। लोकल क्रिमिनल उसने 2-3 हायर किए और उनके बच्चे को किडनैप कर लिया। तो कृपया इस तरह के जब किसी को बाहर कर रहे हैं
या कोई इस तरह का जो व्यक्ति है, तो इसकी एक्टिविटी पे भी ध्यान रखें और बच्चे को इसके प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव बने। कम से कम उसका बैकग्राउंड रखकर देख करके ही उसको अपने यहाँ नौकरी दे। ये काम वाली जैसे मेड हैं, बिना वेरिफिकेशन के कई बार रख लेते हैं। यदि उनको सैलरी नहीं दी या कहीं किसी प्रकार का उनको लगा कि हमारा जो मालिक ने हमें ह्यूमिलेट किया, बाद में हो सकता है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोगों के साथ शेयर करके उसके साथ मिसयूज करें। तो कृपया वेरीफाई करें व्यक्तियों को, तभी अपने घर में यूज करें, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो घर के सर्वेंट हो या किसी भी लेवल के व्यक्ति हो। जी भदौरिया जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। शालिनी जी, मैं चाहूँगा आप भी कोई जो हमारे दर्शक हैं, कम से कम पेरेंट्स को कोई मैसेज दें, उसके बाद हमारे चैनल जी से सवाल करेंगे। पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा सब यहाँ पर पैनल पूरा कह रहा है, सेफ्टी बच्चों की अपने हाथ में है। जी। किसी को भी दोष देने से पहले घर से बच्चे आपके सामने निकलते हैं और स्कूल पहुँचने तक ये जिम्मेदारी अपनी है, पहले इसको अपन निभाएं। एकदम से किसी को दोष देना, ये इसका सोल्यूशन कभी नहीं है। जी अर्चना जी, हम चाहेंगे कि कोई आप ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे दर्शकों ने पूछा कि आप जहां होटल में बच्चे काम कर रहे हैं, तो आपने कहीं पे इस तरह से जाके छानबीन की है या पुलिस को सूचना दी है? और अंत में चाहेंगे कि आप भी कोई मैसेज दें जिससे कम से कम जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो कोई सीख ले सके। सबसे पहले तो जो लोग बच्चों को काम पे रखते हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि बच्चों को काम पे ना रखें। और जब कभी श्रम विभाग और पुलिस के साथ मिलके जब भी चाइल्ड लाइन रेड करती है, तो हमेशा वो काम पे रखने वालों का ये कहना होता है कि माँ बाप स्वयं रखे गए हैं। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि कानून सख्त है और जो है अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को अपने यहाँ दुकान पे या कहीं पर भी काम पे, और ख़ास तौर पे जो घरों में बच्चों को अपने यहाँ पे रखते हैं, जो कि भोपाल शहर में कई बार दिखाई देते हैं, छोटे छोटी बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ वो घरों में काम करने के लिए उनको मार्केट में लेके जाते हैं, सामान उठाते हैं। तो कृपया बच्चों को अपने घर में, वो कई बार जब हम लोग कहते हैं तो बड़े प्रबुद्ध नागरिकों के घर से जब बच्चे हम छुड़ाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि उसके घर में खाने को नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर में काम पे रख लिया, तो मैं तो बहुत भले का काम कर रहा था या कर रही थी। तो ये भले का काम नहीं है। उस बच्चे को अगर आप वाकई में भला करना चाहते हैं, तो अगर छोटा मोटा काम वो बच्चा कर रहा है तो उसको स्कूल भी भेजें। अगर आप शिक्षा से वंचित रखेंगे तो वो बच्चे का भविष्य पूरा बिगड़ जाएगा और आप कानून के दायरे में। अर्चना जी, यहाँ एक बिल्कुल जो प्रैक्टिकल जो बात सामने आती है, माँ बाप बच्चे को मारते हैं जाके, जो ये खासकर स्लम एरिया में होता है कि जाके तू वहाँ काम कर, वहाँ से इतना पैसा लाके दे, उस घर में काम कर, वहाँ के लाके दे। अगर वो भी नहीं रखता है, उधर उसको मार भी पड़ती है, तो वो फिर घर से भागेगा, बिल्कुल भागेगा। और ऐसे में अगर भागता है बच्चा, और कई बार बच्चे आते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के पास, कई बार वैसे बच्चे आते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी जो ICPS योजना है उसके तहत ऐसे तमाम बाल गृह खुले हुए हैं कि अगर माँ बाप अगर गलती कर रहे हैं और नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कानून भी है जो किशोर न्याय, जो मैं पहले भी बता रही थी कि किशोर न्याय अधिनियम है, जो बच्चों के ऊपर अगर कोई माता पिता स्वयं निग्लेक्ट करते हैं या उनके ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, तो अंडर सेक्शन 23 उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि माँ बाप जो हैं वो भले वो बस्तियों में रहते हैं या बड़े घर में रहते हैं, बच्चों से काम लेना ये तो माँ बाप का है कि बच्चा काम करके लाता है और खुद दारू पी के पड़े रहते हैं, तो इन माँ बाप के ऊपर भी सख्ती करने की जरूरत है। और हमने प्रैक्टिकली पुलिस के साथ, किस तरह की जा सकती है सख्ती यही होती है कि प्रैक्टिकली हमने कई केसेस में, अगर बच्चा काम करते पकड़ा गया तो उसके माँ और बाप को पहले पकड़ के अंदर नहीं करना है, उनके साथ काउंसलिंग करनी है और उनके घर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम मिलके कैसे उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज के, तो कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं जहां पर हमने माता पिताओं को समझाया कि बच्चों से काम मत करवाइए, और उन्होंने माना भी है और कई घर अच्छे से भी हो गए हैं। और अगर उस समय के लिए अगर वो माँ बाप सक्षम नहीं है उस बच्चे को रखने के, तो तमाम बाल गृह खुले हुए हैं जहाँ पर बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों को रखा जा सकता है कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए। अर्चना जी, चलते चलते भदौरिया जी, क्या एक छोटा सा सवाल है, क्या ये सिर्फ काम करने तक ही सीमित है या बच्चियां गुम होती हैं तो जिस पड़ोसी दे, क्या मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी का भी मामला कोई सामने आया है क्या, छोटा मोटा? भोपाल के लेवल पे तो इस तरह का अभी पिछले लंबे समय से इस तरह का कोई एंगल नहीं आया, लेकिन देश के परिदृश्य में जब लोग इस तरह की गैंग काम करती हैं तो निश्चित रूप से विधि के ऐसे उपबंध, कड़े उपबंध हैं और कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसा कि बताया कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे आंख नाक कान हमारी पब्लिक है,
और हम चाहते हैं कि कभी भी कोई भी किसी व्यक्ति को इस तरह की एक्टिविटी वाला व्यक्ति दिखता है तो 100 ऐसा कॉमन नंबर है, इस पर इमीडिएट बताइए। आपके द्वारा दी गई एक सूचना से कई सारे लोग इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल राघवेंद्र जी, चलते चलते हम भी चाहेंगे कि आप अपना कोई एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स तो अवेयर हैं जी। अब ये घटना ऐसी है जैसे कि लोग हम 20 साल पहले थे कि बच्चे को लोग बाबा आता है वो लेके जाता है, भाग जाता है, वैसी स्थिति हो गई है, बहुत भयावह, लोग डरे हुए हैं। लेकिन पुलिस और स्कूल अगर मिल जाएगा इसमें तो स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और अपराध कम हो